हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न जो 2024 का है, वो basically the SSC MTS exam pattern 2024 is crucial as it provides a clear understanding of the structure of the exam, including the number of questions, marking scheme, and duration of each section. This helps candidates plan their preparation effectively, focusing on key areas and managing their time effectively. Knowing the exam pattern also aids in reducing anxiety and improving performance on the exam day. तो अगर हमें एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस पता होता है तो हमें एग्ज़ाम देने में सहूलियत होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो एसएससी एमटीएस की जो पेपर है वो 2 सेशन में होती है। जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के और मैथमेटिकल एंड 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स का होता है और 45 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है बेसिकली। इसमें आपको स्कोर अच्छा करना होता है ताकि आप क्वालिफाई कर दें, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब आते हैं सेशन 2, जो कि एग्ज़ाम उसी दिन होता है। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे। जब वो 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेशन 2 45 मिनट्स शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस और 75 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के 45 मिनट्स में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो है इसी पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग इसमें है, जो कि 1 नंबर है नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इसी के बेस्ड पे आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी। सो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। मीन्स जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है ये टेस्ट। उनको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, जो हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मेल हो या फीमेल हो, वो मैटर नहीं करता, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इस एफिशिएंसी टेस्ट से और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा। तो इसकी जो क्राइटेरिया होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वॉकिंग के लिए मेल की है 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स, और फीमेल की है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। और हाइट जो है वो मेल के लिए चाहिए 157.5 सेंटीमीटर्स, और फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। और मेल की जो चेस्ट है उसके लिए 81 सेंटीमीटर्स चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल की 48 kg रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन द केस ऑफ घरवालीज, असामीज, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के जो होते हैं उनके लिए। तो जो मेल या फीमेल जो भी स्टूडेंट्स ये हवलदार के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। उन्हें इस टेस्ट में पास करना होगा। सो एसएससी एमटीएस सिलेबस 2024 जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कवर कराती है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। The reasoning section includes alphanumeric series, coding, decoding, analogy, non-verbal reasoning. English language covers error spotting, fill in the blanks, synonyms, antonyms, comprehension, general awareness, SSS, current events, history, like this.
तो एसएससी एमटीएस के लिए जो हमारा मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस है वो हमारा रहेगा इंटीजर्स एंड होल नंबर्स जो टॉपिक्स रहेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, पॉड मैथ्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड टाइम, ग्राफ्स एंड डाटा। तो जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये सब टॉपिक को कवर करना होगा। ये सारे टॉपिक्स पे उनकी कमांड होनी चाहिए अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो अभी से लग जाइए फ्रेंड्स, अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी कमांड अच्छी हो सकती है मैथमेटिक्स के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे के जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक्स पे। चलिए अब हम आते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के सब्जेक्ट पे, जिसके टॉपिक्स हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। तो रीजनिंग में आपको ये सारे चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने होंगे, कमांड होनी चाहिए आपकी। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतने अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स जो है पहले आप कवर कीजिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में लग जाइए। चलिए अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ। तो एसएससी एमटीएस सिलेबस जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है वो हमारा होगा स्पॉट द एरर, fill in the blanks, synonyms, antonyms, spelling or detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitutions, comprehension, passage। तो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो अगर वो अभी से लग जाए और करें तो वो कर लेंगे, उनको आ जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं होती है एमटीएस की। अगर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए अब शुरू करते हैं जीके जीएस का टॉपिक। तो एसएससी एमटीएस के जो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। तो ये आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे और आपको करंट जो इवेंट्स है उस पे जनरल अवेयरनेस आपको अप टू डेट रहना होगा स्टूडेंट्स। ये सब आप करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब। और आपको करंट अफेयर्स लेकिन आपको पर डे आपको अपडेट रहना होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप इसको इसमें भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये रही एसएससी एमटीएस सिलेबस की सिलेबस और पैटर्न। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।